हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया इफ़ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज इक्वल टू 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, हमें जो चीज़ें दी हुई है तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसने बोला जीरो, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 1 0 को हम अल्फ़ा ले लेते हैं और सेकंड 0 को हम बीटा ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा -b/a। तो यहाँ पर जो माइनस नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का p और 1 है यहाँ पर तो 1 लगाया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हुआ माइनस का p। एक चीज़ आ गई। ठीक है, दूसरी सॉल्व करते हैं। अब क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। और c के हमारे पास 45 और a1 है, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, उसने जो कंडीशन दी थी, कंडीशन दी है उसने क्या, कि अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, 144 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 44 बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या बनेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 प्लस में बीटा, एक ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन थी एक तो ये वाली, इसको जो हमारी ये वाली थी इक्वेशन बनेगी, इसको ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2। तो पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट में। तो अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 12 प्लस में बीटा, और ये बीटा था हमारा। ठीक है, तो ये इनटू में क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 45। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये बीटा की मल्टीप्लाई 12 से हो रही है तो 12 बीटा आ जाएगा, और बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अरेंज करते हैं, बीटा का स्क्वायर प्लस में 12 बीटा, इधर इधर आएगा तो माइनस का 45। तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये बीटा का स्क्वायर माइनस 45 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 15 इंटू 3 है ना, और 3 निकलेंगे 15 में से तो 12 आ जाएगा, तो बन गए। ये आ जाएगा 15 बीटा -3 बीटा। ठीक है, कोई गलती नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक है सब। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, बीटा बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 3 बाहर निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा, बीटा प्लस का 15 आ जाएगा। अब हमेशा की तरह क्या है, इन दोनों में से एक को लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस 15 एक, और ये आ जाएगा बीटा माइनस में 3। ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए, यानी कि बीटा की दो वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी, जो एक ये दे रखी है, एक हो जाएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 15, और एक हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू प्लस का 3। किसी एक कंडीशन को पुट करते और निकालते हैं। 3 को कर लेते हैं कहाँ पर, अब इसको भी इक्वेशन बना लेते हैं। ये कौन सी हमारी अल्फ़ा कहाँ पर करा था हमने, ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं बीटा इज इक्वल टू 3 पुट इन सेकंड। तो यहाँ अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 प्लस में इसको लेते हैं हम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया हमारा 15। ठीक है, तो और दूसरा क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा, यहीं पर निकालते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 प्लस में बीटा क्या लेना हमें, माइनस का 15 लेना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस का 15, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो, हमें p की वैल्यू निकालनी थी, और p की वैल्यू क्या है हमारी, देखो जरा ध्यान से, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, ये गलत हो गया, इक्वल टू माइनस का p आएगा। ठीक है, तो माइनस का p आएगा, ये निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा है हमारे पास 15, और बीटा क्या निकाला हमने, ये अगर ये अल्फ़ा है और एक हमारा बीटा क्या निकला था, ये निकला था कितना, 3 निकला था, तो 3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का p।
तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू माइनस का p, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 18, प्लस माइनस दोनों में ही हो सकता है अगर आप दूसरे वालों को रखोगे तो, और ये बन जाएगा हमारा आंसर।